हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सबसे हिंदी जय हिंद वंदे मातरम। मैं विकास सर आपके सामने हाजिर हूँ और बात करते कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा लेवल है 22। जी हाँ, मैं आपको 1 से 2000 तक जनरल नॉलेज बताऊंगा। बात करते हैं लेवल 22 का। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार के बारे में पूछा जाता है तो बिहार का स्थान जो है वो 12वां है, 12 है। हाँ जी हाँ, 12वां बिहार के क्षेत्रफल से स्थान है। भारत का वर्ल्ड में 7वां स्थान आता है और बिहार का जो स्टेट लेवल में वो 12वां स्थान आता है। फिर आता है बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई का साधन क्या है? बता सकते हैं नहर, जो है नहरों से ज़्यादा लोग खेतों की सिंचाई करते हैं, तो आप बता सकते हैं सिंचाई का मुख्य साधन है नहर। फिर आपसे पूछा जाता है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था? तो आजाद शत्रु राजा जो था उसने बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। याद रखिएगा, संगीति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था? तो आजाद शत्रु द्वारा। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? जी हाँ, पटना के युवक संघ की स्थापना 1927 में, जब भारत में साइमन कमीशन आया था, और 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में अगर आ जाते हैं शेरे पंजाब किसे कहते हैं? तो शेरे पंजाब को लाला लाजपत राय को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि शेरे पंजाब किस राजा को कहते हैं? तो ये कौन सा ऐसा व्यक्ति था? तो आप बता सकते हैं शेरे पंजाब जो थे हमारे, वो आपके शेर पंजाब के कहनाने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो आप बता सकते हैं पंजाब के शेर कहनाने वाले व्यक्ति का नाम था हमारे लाला लाजपत राय। फिर आता है बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो आप बता सकते 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। जी, आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी बिहार के अंदर। फिर आता है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में कब हुआ था? तो हुआ था आपका पटना में हुआ था, और ये हुआ था 1912 के अंदर में। तो उसके लिए आप कैसा लगा आपको हमने बताया। जय हिंद वंदे मातरम। मैं आपको बताता रहता हूँ जनरल नॉलेज, जैसे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी जो दूरी तय करती 2600 किलोमीटर की दूरी तय करती है वो है गंगा। याद रखा। बूढ़ी नदी किसे कहते हैं? तो बूढ़ी नदी आपको मैंने बता रखा था, गोदावरी बूढ़ी नदी को कहते हैं। फिर आता है आपका उल्टी बहने वाली नदी के नाम बताते तो आप बता सकते हैं उल्टी बहने वाली नदी में आता है आपका जो आता है वो उल्टी चलती है। तो कौन सी नदी चलती है उल्टी? आपको पता होगा, वो है नर्मदा, जो कि उल्टी चलती है, नर्मदा नदी। और इसको लेकर के एक आंदोलन भी चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1984 में। तो ऐसे सारे मतलब आपको क्वेश्चंस बताता रहता हूँ। जैसे कि चिपको आंदोलन भारत में हुआ था 1973 में उत्तराखंड के नन्नौर गांव से। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे। तो कई सारे लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी चिपको आंदोलन में। तो विभिन्न प्रकार के मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, और आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद वंदे मातरम।